नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। यह उपचुनाव 2027 के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ आजाद समाज पार्टी भी पूरी तैयारी कर चुकी है। वहीं पर मायावती जी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस सीट के लिए अपने प्रत्याशी यानी प्रभारी का ऐलान कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी की रणनीति रहती है, जिसको प्रभारी बनाती है बहुजन समाज पार्टी, वही लोकसभा हो या विधानसभा, वही प्रत्याशी बनकर तैयार हो जाता है। अब आप समझिएगा शिवबरन पासी कौन है। अब आप देख सकते हैं इनकी फोटो बहन कुमारी मायावती जी के साथ आई। वहीं पर इस सीट का हम आपको सियासी समीकरण, जातीय समीकरण बताने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को स्पष्ट रूप में व्यक्त करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं जातीय समीकरण पर। यहां पर अगर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा दलित मतदाता हैं फूलपुर विधानसभा सीट पर, जो आप समझ सकते हैं 75,000 की संख्या है। 75,000 की संख्या है। और वहीं पर दूसरे नंबर पर अगर कोई आता है तो यादव है। यादव यहाँ पर 70,000 के करीब में है। अब आप समझिएगा यहाँ पर पटेल मतदाता जो हैं, पटेल यहाँ पर 60,000 के करीब में हैं। अब आप समझिएगा यहाँ पर, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगातार पटेल को टिकट दे रही है। और मुस्लिम मतदाता यहाँ पर करीब, मुस्लिम मतदाता जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर कहे जाते हैं, इस समय यहाँ पर 60,000, मतलब कि इसमें संख्या कम भी हो सकती है, 2-4 हज़ार भैया कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि कोई गिनती करने गया नहीं है। एकदम साफ बता दूं, ना आप गए हैं ना हम गए हैं। और ये पुराने आंकड़े हैं। ये ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण यहाँ पर 45,000 जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। वहीं पर यहाँ पर निषाद जो 2024 के चुनाव में ज़्यादातर देखने में आया, भारतीय जनता पार्टी से छिटक कर इंडिया गठबंधन की ओर निकल कर आया था। वहीं पर वैश्य वोटर यहाँ पर आते हैं। 16,000 की संख्या वैश्य वोटरों की है। क्षत्रिय यहाँ पर लगभग 17,000 के करीब यहाँ पर क्षत्रिय वोटर हैं। अगर हम देखें मौर्य वोटर यहाँ पर 40,000 के करीब में है। मौर्य कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़ा किया गया था। अगर यहाँ पर देखें पाल वोटर, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर 30,000 हैं। तो आप ये समझ सकते हैं एक मोटा मोटा आंकड़ा है, इसमें कमी भी हो सकती है, बेसी भी हो सकता है, इसके लिए आप लोग समझिए। वहीं पर अगर हम देखते हैं यहाँ का सियासी आंकड़ा क्या कहता है, यहाँ का आकलन क्या कहता है, पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं यहाँ पर किस पार्टी को जीत मिली है, इस पर हम आपको ले चलते हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने एकदम साफ साफ आंकड़ा दिखा दे रहे हैं। एक्चुअल में जो है बीएसपी ने राम तौलन यादव को टिकट दिया था, 33,036 वोट मिला था 2022 में। मुर्तजा सिद्दीकी लड़े थे सपा से, इनको 1,08,25 वोट मिला था। प्रवीण कुमार पटेल बीजेपी से लड़े गए थे, 2732 वोट इनको मिले, मतलब 2732 वोटों से प्रवीण पटेल यहाँ पर चुनाव जीत गए थे। लेकिन 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, प्रवीण पटेल विधायक जहाँ से थे, क्योंकि अब वो सांसद बन चुके हैं, वो सीट खाली हो चुकी है उनकी सीट विधानसभा की, तो वो केवल इस कारण से चुनाव जीत गए ना, मतलब कि अपनी विधानसभा में 16-17 हज़ार वोटों से चुनाव हार गए। मतलब लोकसभा भले जीते हैं, लेकिन फूलपुर विधानसभा सीट पर वो हार चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं 2017 में बीजेपी 26,613 वोट पाई, वो 26,613 वोटों से जीती। और मंसूर आलम यहाँ से एसपी से लड़े, 67,000 वोट पाए। और आप मोहम्मद मसूरूर शेख लड़े, 50,000 बीएसपी से वोट पाए। तो आप ये समझ सकते हैं पिछले 2 चुनाव का आंकड़ा, दोनों बार बीजेपी यहां पर जीत चुकी है। सपा यहां पर 2012 में जीती है, आप समझ सकते हैं 7,009 से। बीएसपी से प्रवीण पटेल लड़े थे, 2 नंबर पर रहे, अपना दल यहां पर अलग लड़ा था। वहीं पर अगर हम देखते हैं 2007 में सपा ने चुनाव जीता है, बीएसपी यहां पर 2 नंबर पर रही है। सपा ने केवल 2498 वोटों से चुनाव जीता है। 2002 में यहां पर कांग्रेस चुनाव जीती है।
1996 में यहाँ पर कांग्रेस चुनाव जीती है। अगर हम बात करें 1993 में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर चुनाव जीती है। 1991 में जेपी ने चुनाव जीता है और बीएसपी ने 1989 में यहाँ पर चुनाव जीता है। अब आप समझ सकते हैं बीएसपी 1989 के बाद इस सीट को जीतने में सफल नहीं रही है। इस सीट के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को चैनल के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।